ये कोई पार्लियामेंट है क्या? यहाँ पर जो बिल पास होने के लिए, यहाँ पर तो हम सब लोग जमा हुए हैं, या क्या है? एक अवेयरनेस मीटिंग है। ये अवेयरनेस बोले तो शऊर बेदार है। कई एक ओहदे दिए हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से, और मैं आज भी आपके दरमियान में खिदमत गुजार की हैसियत से बैठा हुआ हूं। तो मैं इस मौके पे ये कहूंगा, अब इजलास की कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा मौजू ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। कमिश्नरेट आ जाता है, एक जो IAS ऑफिसर की वहां पर सख्त जरूरत है, वहां पर करप्शन बहुत फैला हुआ है, वहां पर जो है हर किस्म की स्टाफ नहीं है, और बहुत सारे काम सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। तो वक्फ में जो खराबियां जो हैं उसे दूर करना हम सबका फरीजा बनता है। दूसरे नंबर पे वक्फ के ऊपर भी हमको गौर खोज करना है। दूसरे नंबर पे खास तौर से अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए 3000 करोड़ का बजट रखा गया था। हुकूमत तेलंगाना जो 2 साल पहले कांग्रेस की हुकूमत आई है, वो बजट इस वजह से रखा गया था कि जैसे कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन है, वो कारपोरेशन के जरिए से जो भी बेरोजगार लोग हैं वैसे लोगों को लोन वगैरह देना चाहिए, और वो कुछ कारोबार बिजनेस से लग जाना चाहिए। तो वो बजट 3000 करोड़ का जो है, ये आज के जो एजेंडे की मैं बात कर रहा हूं, 3000 करोड़ का बजट हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रखा गया। आज वो बजट जो है लगभग जो 30% भी जो इस्तेमाल नहीं हुआ। आज लगभग 2000 करोड़ बजट जो है वैसा ही पड़ा हुआ है। अब वो बजट वापिस चले जाने वाला है, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश जो थी अभी 10 साल पहले तक भी उसके 2 टुकड़े हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर सब प्लान रखा गया है। जैसे कि जो बजट वहां पर भी 2000 करोड़ 3000 करोड़ जो रखा जाता है, उसमें जितना इस्तेमाल हुआ जो बच जाता है, फिर वो उसको जो है माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो बजट मुकर्रर किया जाता है, असेंबली के अंदर जो है पास किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, वापिस चले जाता। तो यहाँ पर आज दूसरा हमारा सबसे बड़ा डिमांड ये है कि सब प्लान जो है फौरी तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर आना चाहिए। ये बजट बच जाता है, सरकारी अहदेदार इस्तेमाल नहीं करते हैं, जानबूझ के उसे वापस गवर्नमेंट को भिजा दे रहे, वो गलत बात है। उससे हटके शेड्यूल कास्ट के वास्ते भी एक बजट आता है हजारों करोड़ का, वो बजट बच गया तो उसको सब प्लान के तहत उन्हीं में इस्तेमाल किया जाता है। बैकवर्ड क्लास के लिए भी हजारों करोड़ का बजट आता है, वो बजट भी जो है जहां से बच जाता है तो वो उनके ही बैकवर्ड क्लास में इस्तेमाल होता है। मुसलमानों का बजट वापस चले जाता है, बड़े अफसोस की बात है। तो रहा ये कि उसके साथ साथ और भी जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपके उर्दू एकेडमी है, उर्दू है, उसको भी जो है मौसर किस्म का अब तक भी जो दूसरी सरकारी जबान बन जाने के बावजूद भी दफातर में कई बोर्डों पे उर्दू में लिखा हुआ नहीं है। उर्दू मदरसों की बहुत खराब हालत है, वहां पर इंतजाम सही नहीं है, टीचर सही नहीं है, बिल्डिंग सही नहीं है। अकामती स्कूल भी कायम किए हैं रेजिडेंशियल, उसके अंदर भी कोई सही इंतजाम बंदोबस्त नहीं है। तो ये 2-3 अहम इश्यूज हैं, इसके ताल्लुक से हम ये इजलास रखे हैं। और ये इजलास के अंदर क्या है, मैं एक चीज अभी अर्ज करूंगा। कुछ लोग बोल देते हैं जबान से, बहुत अच्छा लगता है सुन के भी, अरे आप मीटिंगा होते हैं, कुछ नहीं होता है। कोई भी मसला जो है, कोई भी मसला पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता है, असेंबली के अंदर बिल पास होता है। ये तो एक हमारा इजलास है, इसमें कोई बिल पास होने वाला नहीं है, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या है? आइए सब, ये कोई पार्लियामेंट है क्या? यहाँ पर जो बिल पास होने के लिए, यहाँ पर तो हम सब लोग जमा हुए हैं, या क्या है? एक अवेयरनेस मीटिंग है। ये अवेयरनेस बोले तो शऊर बेदारी। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमारे क्या मुतालिबे हैं, और हुकूमत को हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, वो पहुंचाना चाहिए। ये ताल्लुक से हम यहाँ पे जमा होते हैं, और फर्दर जो है प्रोग्राम्स बनाते हैं आगे चल के क्या करना है। अभी माजी में अजीज पाशा साहब की क़यादत के अंदर जब कांग्रेस की हुकूमत जब नहीं आई थी 2 साल पहले, तो हम अजीज पाशा साहब के साथ मिलकर गए थे, जाके जो है वो 6 डिक्लेरेशन बन रहे थे कांग्रेस के यहाँ। श्रीधर बाबू से जाके हम मिलके उनसे अजीज पाशा साहब और हम सब लोग मिलकर नुमाइंदगी करें कि भाई वक्फ के ताल्लुक से आप क्या कर रहे हैं। तो हमारी तजवीज के ऊपर श्रीधर बाबू साहब ने वायदा किया था
कि हम जल्द से जल्द जो है उसको जुडिशियल पावर हमारी हुकूमत आने के बाद देंगे और एक IAS ऑफिसर को मुकर्रर करेंगे, वक्फ के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर कर देंगे। फिर अभी बीच में भी हम अजहरुद्दीन साहब जहां से मिनिस्टर बने उनसे भी गए, जाके हम उनसे भी मिले, मिलके बातचीत करे और उन्होंने भी हम तय खुद दिया और कहा कि भाई मैं फौरी तौर से इसके ताल्लुक से इजलास बुलाऊंगा और ये माइनॉरिटीज के जो मसाइल है मुख्तार साहब की सदारत में उसे हम जल्द से जल्द हल करेंगे। फिर हमारे लक्ष्मण कुमार साहब बोल के एक मिनिस्टर साहब बने थे कुछ दिन के लिए, उनको भी पोर्टफोलियो दिया गया था माइनॉरिटीज का, हम उनसे भी जाके मिले, उनसे ये बताए ऐसा नहीं है कि खाली बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक एक तारीफ कर ले रहे हैं, चले आ रहे हैं की बात नहीं है। उनसे भी मिले, उनसे बोले कि भाई आपके कोविड के टाइम पे 125 एकड़ जमीन मुसलमानों के लिए जो सैंक्शन की गई थी कब्रिस्तानों के लिए, जबकि आप देख रहे हैं कोविड में भाई कब्रिस्तानों का इतना बड़ा मसला था, एक आध जगह तो ऐसा हुआ कि कोविड के अंदर हिंदुओं के शमशान घाट के अंदर ले आके जो है उनको जगह लेके दफन करना पड़ा, ऐसे भी इत्तेफाकात हुए हैं। और बेइंतहा आपके कब्रिस्तानों की खिल्लत है। आज हैदराबाद के अंदर 125 एकड़ जमीन वो सैंक्शन करी थी, हुकूमत सैंक्शन करी थी, उसको फौरी आप जो है कब्रिस्तानों को कायम करो बोल के हम जाके लक्ष्मण कुमार साहब से नुमाइंदगी करे तो फौरी उन्होंने शफीउल्लाह साहब को बुला के बोले जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान की जो जगह है उसे आप कायम कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है काम नहीं हो रहा है। इससे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, उनसे जाके मिले, परसों भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे तो उनसे भी जाके हम मेमोरेंडम किए करे। तो हम अपने तौर से काम कर रहे हैं और आज के इजलास के बाद एक हम जो है अजीज पाशा साहब की क़यादत में अभी हमारे क़िबलात ने फरमाया था कि एक कमेटी तश्कील दीजिए, हम बराबर इंशाल्लाह 5 मेंबर या 10 मेंबर की कमेटी बनाएंगे और एवरी वीक जो है कोई ना कोई बड़े बड़े अहदेदारों से मिलेंगे, मिलकर नुमाइंदगी करेंगे। तो मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि आप ये मौजूद के ऊपर आप अगर जो हो सके अपने ख्यालात पेश कीजिए, अच्छा रहेगा। एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मीटिंगों में क्या होता, मैं फिर बोला जवाब दे रहा हूं उसका, मीटिंगों में कुछ भी नहीं होता, असेंबली में होता, पार्लियामेंट में होता, बिल पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आप हम यहाँ पे जमा होके हम हुकूमत तक अपनी आवाज पर पहुंचा सकते हैं। तो मैं हमारे एक हरदिल अजीज साहिब, हमारे क्या नाम का आली जनाब